बच्चे क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ने जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आप नई बुक के हिसाब से निकाल सकते हैं। सोनी मीडिया लिमिटेड, सोनी मीडिया लिमिटेड, ठीक है, सोनी मीडिया लिमिटेड वाला क्वेश्चन है। ध्यान पूर्वक एकदम अच्छे से सुनना, ठीक है, करना तब जब मैं एंट्री करूंगा, ठीक है। अभी आप कुछ ना करें, जब जो मैं लिख रहूंगा तभी आप लिख देना, एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले तो समझेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है या नहीं है। होगा जरूर, क्योंकि टॉपिक के अंदर ही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24, सोनी मीडिया लिमिटेड, जितना मैं लिख रहा हूं उतना तो आप लिख सकते हो। सोनी मीडिया लिमिटेड 50,000 शेयर इशू कर रहा है, मार्केट में 50,000 शेयर लेके आया है। और कितने का शेयर है ये? 10 रुपए का, नॉट प्रीमियम, ओनली एट पार, ठीक है। ये क्वेश्चन किस पे है? एट पार। एट पार मतलब पता है ना, फेस वैल्यू की चीज फेस वैल्यू में ही बेचना, ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि इंस्टॉलमेंट कैसे लिए गए हैं। तो 3 रुपए किस पर है? एप्लीकेशन पे। उसके बाद हिमांशु कितने रुपए? उसके बाद हिमांशु उसका कितने रुपए है? 50,000 रुपए, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट 50,000 रुपए। बच्चों 50,000 लिख दो क्या यहाँ पे? 50,000 लिख दो क्या? हाँ, मुझे समझ में आ गया था, वो पढ़ नहीं रही है तो क्यों? क्योंकि मैं जब 3-4 बोल रहा हूं तो वो क्या तो सुई ना किया मैंने, तो नहीं समझ में क्या नहीं आ रहा। अब आ जाएगा। अब भी दोबारा टॉपिक शुरू हो रहा है। 50,000 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है। एप्लीकेशन रुपए कितनी की हमारी? 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने का है? 4 रुपए। और बैलेंस बचा, नॉट 2 कॉल है, ये एक ही कॉल है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर ईच लिखेगा ईच तो अलग अलग किस्तें बनेंगी, फर्स्ट अलग फाइनल अलग। पर अभी कुछ ईच नहीं लिखा ना, तो बचा हुआ क्या सारा किस में जाएगा? तो निशान कितना होगा बचा हुआ बताओ? 3 रुपए, क्योंकि 3 और 4 7 हो चुके हैं। 3 और 4 7 हो चुके हैं, तो बचे कितने? 3। क्योंकि आप कितना कितना खा लो? यदि इन्होंने कितना खा लो? 7 रुपए हो चुके हैं, बचे कितने? 3 रुपए। समझ में आया? इतना तो आ गया, तो बहुत इजी है। चलिए बच्चे आगे लिखा है क्या? अब देखो ये जो लाइन लिखी है इसे समझ जाओ। ये क्वेश्चन किस पे है? ओवर सब्सक्रिप्शन पे। क्या लिखा है? एप्लीकेशन वर रिसीव, बोलो, 1 लाख शेयर। तुम मार्केट में कितने लेके आए हो? इश्यू शेयर 50,000, लोगों ने फॉर्म भर दिए 1 लाख के। समझ में आया? और सुनो, नीचे दे रखे हैं उनके ग्रुप, 2 अलग ग्रुप हैं। तो बच्चे एक ग्रुप कितने वाले का है और दूसरा हो गया 1 लाख। सामने देखो क्वेश्चन, देखो सामने देखो क्वेश्चन, देखो ऐसे में ही तो ये तालमेल चलता रहेगा। अब सीखते चले जाओगे। 1 लाख शेयर मांगे हैं लोगों ने, उसमें भी कितने ग्रुप हैं? एक 60 वाला और एक। अच्छा, हम कितने शेयर देंगे? बोलो बोलो बोलो। हम 50 देंगे। और ये कैसे देंगे ये भी लिखा हुआ है। 60 वाले कितने दिए और 40 वाले को? रिजेक्शन है यहाँ पे कहीं? मोहब्बत दोनों से करी है, थोड़ी बहुत करी, पर कोई बात नहीं, करी। किसी को रिजेक्ट नहीं करना, ठीक है। इस क्वेश्चन की प्रतिक्रिया ये है कि किसी को रिजेक्ट नहीं किया गया, बस क्या करा गया है? अप्लाइड और अलॉटेड में प्रो डाटा है, मांगा कुछ दिया कुछ। समझ में आ गया? अच्छा बताओ बच्चे, क्या दोनों ग्रुप से एक्सिस मनी भी आने वाला है क्या? एक्सिस मनी आएगा। जो बंदे ज्यादा शेयर मांगेंगे उनको आप कम शेयर दोगे, तो ऑब्वियसली आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, और उस एक्स्ट्रा पैसे को आप क्या करोगे? कौन से इंस्टॉलमेंट पे? आने वाले इंस्टॉलमेंट। समझ में आया? चलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद। अच्छा बताओ, पहली एंट्री में आपका कंट्रोल है, तो पहले एंट्री पे आपके पास कितने शेयर से पैसा आया होगा? अभी हम ना अलग अलग नहीं करेंगे, एंट्री हमेशा कंबाइंड होती है, सबकी बात होती है। फिर से पूछ रहा हूं, पैसे आते वक्त कितने शेयर से पैसा आया होगा? 1 लाख इंटू क्या 10 रुपए? 1 लाख इंटू, मन करे तो एंट्री शुरू कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख।
ब्लू पेन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, पहली एंट्री पे रिसीव एंट्री में आपका कंट्रोल नहीं होता। जितने लोग पैसा मांगते हैं, जितने लोग शेयर मांगते हैं, उतने से ही पैसा आता है। लेकिन सबको आप दिल दुखाते हो कौन सी एंट्री में? दूसरी एंट्री में, जब किसी को आप रिजेक्ट करते हो और किसी को आप कम शेयर देते हो। कौन सी एंट्री में? ट्रांसफर एंट्री में। ठीक है, और तो यहां कितने हो जाएंगे? 3 लाख 3 लाख। बच्चे दूसरी एंट्री शुरू कर दो, चलो चलो चलो। अच्छा, पुराने क्वेश्चन को देख के कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बैंक आएगा क्या क्रेडिट में इस बार? पुराने क्वेश्चन देखो, एक बार पुराने क्वेश्चन देखो, उसमें क्रेडिट में शेयर कैपिटल भी है, शेयर अलॉटमेंट भी है। शेयर अलॉटमेंट कब आता है? जब पैसा एडजस्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या बैंक आएगा? बैंक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और एक और चीज, अच्छा एक सेकंड, करो 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 करो। नाम सेम दाम सेम में कितने जाएंगे? 3 लाख। लेकिन ध्रुव बताएगा शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी। ध्रुव 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 तारा सभी तारों में एक होता है, तो तू ही तो एक यहाँ पे बता, शेयर कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी? क्योंकि मैंने बताया शेयर कैपिटल में क्या आता है और क्यों आता है। कोशिश कर बोल रहा हूं, अमाउंट बताइयो। शेयर कैपिटल में आता है फेस वैल्यू और जितने शेयर तुम दोगे, मतलब जितने से तुम मालिक बनाओगे। अब बता, ऊपर देख सकता है, उधर देख सकता है, उधर कितने शेयर दे रहा है। तो गलत हो कोई बात नहीं, बोल पर बोला था मैंने, कितने शेयर तू दे रहा है, कंपनी दे रही है, इनटू फेस वैल्यू। फेस क्या कैसे बता, तू बता 2 लाख कैसे आया? 30 और 20 कितने होते हैं? 50,000 शेयर तू दे रहा है, इनटू किससे करी तूने? किससे? 10 क्यों से क्यों करी? 10 क्या 10 रुपीज तू एक बार में ले रहा है? अभी इंस्टॉलमेंट कौन चल रही है? तो एप्लीकेशन बात कर। अब बोल कितना आना चाहिए? 1.5 लाख। हार मांगे बैठा तो मुंह कर रहा, आया नहीं आया? बच्चों कितना आएगा? 1.5 लाख। कैसे? आप शेयर कितने दे रहे हो? कितने शेयर दे रहे हो आप? बच्चों आप कहोगे भैया 2 टुकड़ों में क्या दोनों की अलग एंट्री बनेगी? नहीं बेटा, यहां कंबाइंड एंट्री बननी है, सबकी बात एक साथ होगी। ठीक है, कोई दो एंट्री नहीं करनी। 50,000 शेयर और कितने का फेस वैल्यू यहाँ पे? 3 रुपए। कितने हो गए? अब बताओ, 3 लाख रुपए तुम्हारे पास आए होंगे, 1.5 लाख बनते हैं, तो बाकी 1.5 लाख क्या हो गया? एक्सेस मनी। ये तो हो गया कटपिट के, तो कॉन्सेप्ट से समझ में आया 1.5 लाख कैसा होगा? आओ समझाऊंगा तुम्हें ऊपरी। अभी ले दो 1.5 लाख यहाँ पे, कोई पैसा वापस तो करोगे नहीं, तो सारा पैसा किसमें आ जाएगा? अलॉटमेंट में। लेकिन एक बार बच्चों ऊपर देखो, एक बार बच्चों ऊपर देखो, इधर यहाँ देखो, यहां से 1.5 लाख कैसे आ रहा है? जो मैंने रफ में लिखा था, रफ में 1.5 लाख कैसे आएगा? देखो, इन बंदों ने जब आपके यहां फॉर्म भरा था कितने पे दिए थे? 3 लाख। पर तुमने क्या बोला? इनसे बातें कर रहे हो सामने, दोनों ग्रुप सामने खड़े हैं, दोनों ग्रुप सामने खड़े हैं, और क्या बोल रहे हो आप इनसे? हाँ भाई, दोनों ग्रुप मिला के तुम मेरे कितने पे दे रहे हो? 3 लाख। कैसे कैसे? तुम्हारे ग्रुप ने 3 रुपए दिए, 1,80,000। तुम्हारे ग्रुप ने 3 रुपए दिए, 1,20,000। तो मिला कितना हो गया? 3 लाख। तो कितना हो गया? अब देखो 3 लाख टोटल केस दिखाया और आपको सेपरेट भी दिखा दिया, समझ में आया? पर दोनों ग्रुप को क्या आपने कहा कि हम आपको इतने शेयर नहीं दे सकते। तो आपने इनसे बोला कि 3 के हिसाब से होते हैं 90,000, और यहां 3 के हिसाब से होते हैं 60,000, और टोटल के 3 के हिसाब से होते हैं 1.5 लाख। अब बताओ 90-60 कितने होते हैं? 1.5 लाख। तो हम क्या बोलेंगे उनसे? देखो भाई साहब, तुम दोनों ग्रुप वालों ने हमें 3 लाख दिया, ये तुम्हारा बड़प्पन था, पर हम आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही शेयर दे पाएंगे। इसका मतलब बाकी के 1.5 लाख जो एक्स्ट्रा हम पे आ गए हैं, वो हमारे लिए क्या है? एक्सेस मनी। और हम ये पैसे को क्या कर देंगे? आपके अगले टाइम पे क्या कर देंगे? एडजस्ट।
तो इसलिए हमने एक्स्ट्रा पैसे कहाँ लिख दिए, शेयर अलॉटमेंट पे। समझ में आया था ना, समझ में आया बच्चे? इतनी एंट्री तो हर क्वेश्चन में कर लेना, लेकिन अलॉटमेंट की ड्यू और रिसीव में थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को। अब आप एक काम करो, ड्यू एंट्री कर लो, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री को रिसीव मत करना, रिसीव में क्योंकि थोड़ा बहुत झोल है और वही आप सीखने जाओगे इस क्वेश्चन में। फटाफट से रिसीव एंट्री कर लीजिए, फटाफट। रिसीव नहीं, ड्यू एंट्री क्या होती है बताना जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या एसपी लिख दूं, एसपी? बच्चा एसपी क्यों लिख रहा मैं इस क्वेश्चन में, है ही नहीं क्वेश्चन में प्रीमियम। अच्छा शेयर कैपिटल मतलब क्या क्या होता है हमेशा, फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू इस बार, अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, 4। और बच्चे क्या दिखाया था, शेयर कैपिटल में आता है वो पैसे है जो हम दे रहे हैं, तो कितने शेयर दे रहे हैं हम, 50,000 इंटू 4 कितने जाएंगे, 50,000 इंटू 4 3 लाख की बोल दिए, 50,000 इंटू 4 कितने हो गए, 2 लाख। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्वेश्चन को जाकर चेक करना बच्चों ये आपको काम दे रहा हूं मैं, 10 सेकंड का दे रहा हूं काम। ये पिछले क्वेश्चन में जाकर चेक करो, ड्यू और रिसीव एंट्री में क्या नाम सेम दाम सेम है? क्यों नहीं है, ये याद आया? क्यों नहीं था? क्योंकि हाँ, और अगर ऊपर वाले को मिलाओगे तो नाम सेम दाम सेम हो जाएगा। क्या ऐसी हानि होगा, क्या ऐसी हानि होगा? लिखना मत, पहले सीख लो, पहले सीख लो, क्योंकि अलग है यहाँ पे। बच्चे मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं पता है, बैंक अकाउंट डेबिट लिखना मत, कोई भी गलत कर दोगे। ये है उस क्वेश्चन में, ये है उस क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट। 2 लाख यहां, 2 लाख यहां लिख दूं? नहीं, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि पहले से भी कुछ क्रेडिट हो चुका है। कितना कितना, तो यहां कितना आएगा, 50,000। क्योंकि नाम सेम दाम सेम का कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करना है जहां डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों सेम हो। तो यहां डेबिट 2 लाख, यहां क्रेडिट भी 2 लाख हो गए, 2 लाख क्रेडिट में, कैसे ऊपर 1.5 और यहां 50। अब हमें यह रियलाइज हो रहा है कि हमें रिसीव एंट्री में कितने पे मिलने चाहिए, 50, और बैंक में कितना आना चाहिए, 50। पर यहीं पे एक बंदे ने पता क्या करा है, यहीं पे एक बंदे ने वेरीफाई करी। वेरीफाई मतलब कॉल्स इन एरियर। कैसे पता चला, आओ क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है अनुपम टू होम। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे कुछ लाइन छोड़कर एक वर्किंग नोट बना लो जल्दी से, फटाफट से बताऊंगा क्या लिखना है इसमें। वर्किंग नोट नंबर 1, कुछ लाइन छोड़ दो क्योंकि हमें एंट्री करनी है अभी, बस एक एंट्री करनी है हमें। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ अनुपमा। अनुपमा है ना, अनुपम कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ अनुपम। बच्चों कैलकुलेट कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ अनुपम। अब जरा सब कुछ बंद कर दे, मतलब पेन रख दे और मेरी बात ध्यान सुनना। आगे कुछ लिखा है इसमें, एक बार पूरा पढ़ना पॉइंट। अनुपम टू हुम, अनुपम वो बंदा 1000 शेयर वर अलॉटेड। अलॉटमेंट नहीं लिखा, अलॉटमेंट नहीं लिखा, क्या लिखा है, अलॉटमेंट और अलॉटेड दोनों अलग अलग मतलब होते हैं। अलॉटमेंट मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम, अलॉटेड मतलब हमने कितना शेयर दिया। आपको पता है ऊपर मैंने ग्रुप बनाया साइड में, दिख रहा है आपको साइड में, 60,000 अप्लाइड, 30,000 अलॉटेड। अलॉटेड वर्ड यूज कर रहा हूं ना यहाँ पे, इसका मतलब है मांगे 60 दिए 30, 40,000 अप्लाइड, 20,000 अलॉटेड। तो बताओ अलॉटेड का मतलब क्या होता है, बताओ। अलॉटेड मतलब हमने कितने शेयर दिए, अलॉटमेंट मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा। तो बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं अलॉटेड और अलॉटमेंट को सेम समझते हैं। नहीं नहीं, अलॉटेड मतलब हमने कितने शेयर दिए, अलॉटमेंट मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा। समझ में आया? तो बच्चे आ जाओ फिर से वापस यहाँ पे, क्या लिखा है कि अनुपम वो बंदा जिसको 1000 शेयर हमने अलॉट किया है फ्रॉम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम के बाद कैटेगरी
1। इसका मतलब ये बंदा पहले ग्रुप से आता है। बच्चों मैंने ग्रुप वर्ड बोला था या किसी एक पर्सन का नाम लिया था उस टाइम पे? मैंने कहा था 2-2 ग्रुप हैं। क्या ग्रुप में एक बंदे होंगे? बहुत सारे बंदे होंगे ना। पहला ग्रुप कितने शेयर का था और दूसरा, ये जो पहला ग्रुप है ना 60,000 वालों का, इसी पूरे ग्रुप में एक बंदा था। कौन? अनुपम। समझ में आया? इस पूरे ग्रुप ने हमसे कितने शेयर मांगे थे? तो अनुपम ने कुछ मांगा होगा। इस पूरे शेयर को हमने दिए कितने हैं? और हमने अनुपम को कितने शेयर दिए? 1000। कितने लिखा है ना? अब बताओ इसने मांगा कितना था? बताओ। अरे तुम साफ साफ देखो, डबल नहीं है, आधा नहीं है, आधा। जो लोग मांग रहे हैं उसे क्या दे रहे हैं हम? तो बताओ इसने कितना मांगा हो तुमसे? इन्हें अरे 1000 दिए तुमने से, तो कितने मांगे होंगे इसने? 2000। समझ में आया? तो बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा बोर्ड एग्जाम में, आता ही आता है, आता ही आता है। ये ध्यान रख लो कि हम एक बंदे की बात कर रहे हैं और वो बंदा किस ग्रुप में से है? इस ग्रुप में से है। तो बच्चे सुनो, ये क्या ऐसे ही दिमाग से करना है क्या? नहीं, प्रॉपर लिखो। और सुनो, कॉपी का यूज करना अच्छे तरीके से, साइड में लिखो, साइड में, बिल्कुल कॉपी के साइड में लिखना अप्लाइड शेयर, और इधर लिखना अलॉटेड शेयर। अप्लाइड शेयर और बच्चों मतलब पता याद है? अप्लाई मतलब उन्होंने कितना मांगा। हेलो, अप्लाई मतलब, अलॉटेड मतलब हमने कितना दिया, प्रोराटा। प्रोराटा बताओ, हम उसी ग्रुप की बात करेंगे जिस ग्रुप से बिलोंग करता है। किस ग्रुप से करता है ये? पहले ग्रुप से। पहले ग्रुप में लोगों ने कितना अप्लाई किया था और हमने कितने दिए थे? सॉरी 30,000। मुझे बताओ अब तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने अभी कुछ सिखाया नहीं, बस आपको बता रहा हूं ये किस ग्रुप में से आता है। फिर से पूछो, ये किस ग्रुप का बंदा है? फर्स्ट ग्रुप के। अप्लाई कितने थे और हमने कितने दिए? क्या बोलते हैं देने को? अलॉटेड। अब वो मांगने पे क्या बोलते हैं? अप्लाइड। ठीक है, अब बताओ बच्चे, इस बंदे का अप्लाइड गिवन है, जो मांगा वो गिवन है, या जो हमने दिया वो गिवन है? पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो। अप्लाइड गिवन, अप्लाइड लिखा, क्या लिखा है? तो इसका मतलब इसका इधर वाला पोर्शन गिवन है, हाँ या ना? हमें इसका इधर वाला पोर्शन निकालना है। अब सामने देख सकते हो, देखो, मांगा 60, दिया आधा। इसको दिया 1000 है, तो मांगा इसने कितना होगा भाई? ये कॉन्सेप्ट के हर क्वेश्चन चल जाएगा। ये तो चल गया, पर यहाँ पे क्या हर चल जाएगा? पर तो क्या करोगे? तो इसका एक तरीका है, देखो ये दोया कैसा है बता रहा हूं। जब भी इधर वाला पोर्शन निकालना हो बच्चे, जब भी इधर वाला, इस बंदे का भी किधर निकालना, इधर वाला निकालना था ना, मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आप हमें सही समझ पाए। मैं भी इसे मिटा रहा हूं, मान लो यह है ही नहीं। अब हट ना, ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं सच्ची मिटा रहा हूं रबड़ से। चलो बच्चे फिर देखो एक बार यहां पे ध्यान से, मैं इसका अप्लाइड से निकालने वाला हूं। लॉजिक मत लगाओ, प्रॉपर देखते हैं कैसे निकलता है। जब भी अप्लाइड निकालना हो तो ओरिजिनल अप्लाइड को ऊपर रख दो। ओरिजिनल अप्लाइड कितने हैं इसके? और ओरिजिनल अलॉटेड को नीचे रख दो। ओरिजिनल अलॉटेड कितने हैं? और जो सामने लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब भी इधर अप्लाइड वाला पोर्शन निकालना हो, किसको ऊपर रखना है? बोलो, अप्लाइड ओरिजिनल ऊपर, नीचे क्या रहेगा फिर? ओरिजिनल अलॉटेड नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो सामने लिखा है। अच्छा, फिर अगर मान लो इधर वाला पोर्शन निकालने वाले की गिवन नहीं है, आपको इधर वाला पोर्शन निकालना है, तो क्या करोगे? अलॉटेड ऊपर, ओरिजिनल ऊपर रखना, और 60 को नीचे रखना, और इंटू कर देना जो यहां लिखा होगा, मतलब जो अप्लाइड गिवन होगा। समझ में आया? ठीक है, ये आप करना है तब करना जब लॉजिक काम ना आए। जब लॉजिक मतलब इतना गंदा सा अमाउंट हो और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, तो आप ब्रह्मास्त्र का यूज करें। ब्रह्मास्त्र ही है। ठीक है, बताओ यहां कितना था? 1000 ना, तो इससे सॉल्व करोगे कितना जाएगा? कितना हो गया? अब तक क्या समझ में आया? बस अब तक कुछ समझ में नहीं आया। अब तक ये समझ में आया कि हमने बस क्या निकाला है, इसका अप्लाइड शेयर निकाला है। अप्लाइड शेयर क्या होता है? कितना उसने मांगा है हमसे। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, क्या इस पूरे ग्रुप ने आपको एक्सेस मनी दिया था? क्या इस पूरे ग्रुप ने आपको एक्सेस मनी दिया था? क्या उस एक्सेस मनी में इसका पैसा नहीं होगा? साफ दिख रहा है। इसने कितने मांगे थे आप शेयर?
और आपने कितने दिए इसको शेयर? तो इसका उस एक्सिस मनी में थोड़ा सा अमाउंट तो होगा ना, होगा ना। आपने क्या किया था एक्सिस मनी को? एडजस्ट किया था, तो इसका भी तो एडजस्ट करोगे ना। तो आइए पता लगाते हैं इसका कितना अमाउंट है। तो अब लिखने जाओ, देखो अप्लाइड मनी, अप्लाइड मनी बच्चों ऊपर लिखा है अप्लाइड शेयर, यह लिखा है अप्लाइड मनी। बताओ अप्लाइड करते वक्त उसने कितने शेयर मांगे थे आपसे? 2000। और रुपए कितने दिए होंगे? 1 रुपए था एप्लीकेशन में, 3। कितने रुपए हो गए? एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उसने 2000 शेयर मांगा, फॉर्म भरते हुए 2000 शेयर मांगा उसने, और फॉर्म कितने का था? 3 का। कितने रुपए हो गए? लिखो आगे 6000 रुपए। फिर से एक बार, ऊपर शेयर्स की बात हो रही है, पर यहां के लिख चुका हूं मैं अप्लाइड मनी मतलब अमाउंट। अप्लाइड मनी मतलब अप्लाई करते वक्त उसने तुम्हें कितना पैसा, अप्लाई करते वक्त उसने तुमसे कितने शेयर मांगे? बोलो। और रुपए कितने थे उस टाइम पे फॉर्म के? तो कितने पे दे चुका तुम्हें वो याद है? पूरे ग्रुप ने कितने पे दिए थे? देखो पूरे ग्रुप ने कितने पे दिए थे? ना पूरे ग्रुप ने कितने पे दिए थे? तो इसी 1,80,000 के अंदर उसके भी कितने हैं? 6000। ठीक है, समझ में आ रहा कुछ कि भैया पूरे ग्रुप ने दिया था तो इसके भी पैसे आए होंगे उसी ग्रुप के अंदर। फिर से हम यहां सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर लिख चुके हैं, हम सिर्फ अनुपमा का कैलकुलेट कर रहे हैं, अनुपमा का। तो हम बात किसकी करेंगे? अनुपमा की। अनुपमा नहीं है वो, अनुपम है। ठीक है बच्चे, फिर से एक बार, इसको करने से पहले हमने ये पता लगाया कि आखिर उसने कितना शेयर हमसे मांगा है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि आखिर उसने कितना पैसा दिया था। अगर ये 2000 नहीं निकालते तो ये अमाउंट आ जाती फिर। तो कनेक्शन है ना। अप्लाइड मनी बताओ कैसे आया? क्या होता है अप्लाइड मनी? फॉर्म भरते वक्त उसने आपको कितने पैसे, फॉर्म भरते वक्त क्या उसने आपसे 1000 शेयर मांगे थे? बोलो। तो 2000 के हिसाब से कितने पे दिए उसने तुम्हें? पर तुमने उसका दिल दुखाया। कितने बेकार हो तुम लोग। तुमने उसका दिल दुखाया और क्या बोला कि देखो अनुपम, हम तुम्हें कितने शेयर दे सकते हैं बस, और 3 रुपए के हिसाब से कितने होते हैं? तो अनुपम तुम्हारा जो 6000 रुपया है ना हमारे पास, उसमें से हम 3000 ही रख सकते हैं बस। बाकी 3000 हम पे क्या हो गए हैं? एक्सिस मनी। क्या हो गए 3000? एक्सिस मनी। समझ में आ गया? समझ में आया? अब जरा मुझे ये बताओ, सबसे टॉप पे जाके देखो, जिस ग्रुप का ही बंदा था उस ग्रुप में कितना एक्सिस मनी है? 1,80,000 दिए लोगों ने, बनता कितना था? 90,000 एक्सिस मनी है। और इसी 90 एक्सिस मनी के अंदर इसका एक्सिस कितना है? 3000। क्योंकि ये इसी ग्रुप में से आता है ना। बच्चों एक बार ना खुद से रिकॉल करो कि हमने क्या सीखा अभी तक। उस बंदे ने, फिर से एक बार, उस बंदे ने हमें कितने रुपए दिए? कैसे? 2000 फॉर्म मांग रहा था, 3 के हिसाब से फॉर्म भरा होगा, लेकिन हमने उसका दिल दुखाया कितने शेयर देकर, और क्या बोला कि अनुपम तुम्हारे सिर्फ 3000 बनते हैं, बाकी जो 3000 हम पे क्या आ गए हैं? क्या करेंगे उस एक्सिस मनी को? कौन से इंस्टॉलमेंट पे? ये पीछे क्यों नहीं बोल रहे हैं? कौन से इंस्टॉलमेंट पे? तो बच्चे आओ उससे अब भविष्यवाणी करें कि भैया एक काम करते हैं। अच्छा बताओ, अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन सी होती है? ड्यू रिसीव। तो यहां पे लिखो ड्यू अलॉटमेंट मनी, ड्यू अलॉटमेंट। अब बताओ, ये लिखा है अलॉटेड मनी बच्चों, ये लिखा है अलॉटेड मनी, और ये लिखा है, फर्क पता है? अलॉटेड मनी मतलब कितना बनता है उस टाइम पे, अलॉटमेंट मनी मतलब दूसरे इंस्टॉलमेंट का पैसा। समझ में आया? अब जरा वो सामने खड़ा है बच्चों, सुनो लिखो मत, अभी कुछ मत लिखो, सामने देखो। अनुपम आपके सामने खड़ा है, अनुपम आपके सामने खड़ा है, और बातचीत करो जरा उससे। अनुपम तूने मुझे कितने से पैसे दिए थे? बोलो अनुपम से बोलो, अनुपम तूने मुझे कितने रुपए दिए थे? 6000। लेकिन मजबूरन हमें कितने रुपए रखने पड़ रहे हैं? बस तुझे मालिक सिर्फ 3000 से बनाएंगे, बाकी 3000 तेरे पैसे हम पे ही रहेंगे बाद में एडजस्ट करने के लिए। तो अनुपम अब सुन, अलॉटमेंट की ड्यू एंट्री सबसे मांगा जाता है, तो इससे ही मांगोगे। तो क्या लिखा है मैंने? ड्यू मतलब मांगना, क्या? अलॉटमेंट मनी। बच्चों बताओ उस पर कितने शेयर हैं? उसके पास कितने शेयर है बताओ? 1000, क्योंकि तुम्हें दिए ही नहीं थे 1000, 2000 दिए ही नहीं थे। 1000 इंटू कितने रुपए, पैसा कितने का है ये अलॉटमेंट? अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट कितने का है? तो बच्चे तुमने अनुपम से बोला, ओए अनुपम, ओए अनुपम, ओए अनुपम, ओए अनुपम,
1000 पे 4 रुपए दे, कितने? 1000 शेयर पे 4 रुपए देना, कितने रुपए? बताओ क्या बोलेगा एट में? चल पे चल, मेरे पैसे तेरे पास पहले से कितने है या नहीं? उसे एडजस्ट कर पहले और बोल लो ऐड के उससे। फेंक के मार रहा है बात, बताओ क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? चल बे चल, मैं दे रहा, पहले वो एडजस्ट कर। करोगे नहीं एडजस्ट? कर दो, कर दो। अब बोलो फिर तुम ऐड के, बस चल बे चलो, चल 3000 रुपये एडजस्ट कर दिए, ला 1000 रुपये और दे, 1000 रुपये किस कौन से टाइम पर? पढ़ना जरा क्या लिखा है, पढ़ना क्या लिखा है इसने? फेल टू पे द, और कर लो ऐड के बाद भाग गया साला, कह रहा मैं दे ही नहीं रहा। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट, ये जो 1000 रुपये क्या उसने दिया? क्या ये कॉल सिनेरियो? अगर मैं ये टॉपिक सही से नहीं बताता ना तो आपको ये लगता कि बंदे के पास 1000 शेयर हैं और अलॉटमेंट कितने का है, और 1000 इंटू 4 कितने हो गए? 4000। उसने 4000 नहीं दिए, आपने मांगा कितना? 4000। कितना मांगा उसने, आपने उससे 4000, तो आपको क्या लगेगा? फेल टू पे द अलॉटमेंट में लिखा है ना, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। 4000 मांगे, 4000 नहीं दिया, इसका मतलब कॉस्ट ने कितना हो गया? 4000। पर क्या कॉस्ट 4000 है? कितना है? क्यों? क्योंकि पहले वाला पैसा हमने एडजस्ट किया। समझ में आया? अब मुझे बताओ अलॉटमेंट की जब रिसीव एंट्री अब करोगे तो क्या उतने पैसे आएंगे तो तुम सोच रहे हो? कम आएंगे ना। इसलिए एंट्री में मैंने क्या लिखवाया देखना जरा एक बार, कि 50,000 आने चाहिए। अच्छा 50,000 क्यों आएंगे? क्योंकि बाकी लोगों का पैसा हमने क्या कर दिया था? एडजस्ट कर दिया था ना। 2 लाख हमने मांगे, 1.5 लाख ऑलरेडी आ चुके थे, एडजस्टमेंट हो गया था ना 1.5 लाख का, तो कितने आने चाहिए? ये 50 भी नहीं आए, ये 50 भी, क्योंकि एक बंदे ने कितनी कॉल्स कर दी है? 1000 रुपए की, तो कितने आएंगे? 49,000। 50 में से एक नहीं आया तो कितना आया? अब ये समझो भैया, ये हम कैसे जानेंगे कि ये सब करना था? हम कैसे पता लगाएंगे ये सब करना था हमें? क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे पता लगेगा? बच्चों एक बहुत सिंपल ट्रिक है, क्वेश्चन होना चाहिए ओवर सब्सक्रिप्शन का। सुन लो, मैं बहुत बता रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा। और सुनो, क्वेश्चन ऐसा नहीं, इससे भी बड़ा आएगा, और उस बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट होगा, ठीक है? अब समझिए कब करना है। क्वेश्चन पहले किस में हो? ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब ज्यादा शेयर आ रहे हो। अब ज्यादा शेयर आएगा तो एक्सेस मनी भी आएगा, आया ना? ज्यादा शेयर आएगा तो एक्सेस मनी भी आएगा। और एक्सेस मनी क्या करते हो तुम? कौन से इंस्टॉलमेंट पे? तो बच्चे पहला केस ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, दूसरा एक्सेस मनी हो। एक्सेस मनी तो होनी ही होनी है। अच्छा जरूरी नहीं एक्सेस मनी हो, क्या पता तुमने रिजेक्ट कर दिया हो, रिजेक्ट में एक्सेस मनी होगा? रिजेक्ट में तो क्या करते हो? पैसे को वापस कर दे होता ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, दूसरा प्रोराटा हो। प्रोराटा में क्या होता है? मांगा कुछ दिया कुछ। अब जब देवो कम तो ऑब्वियसली एक्सेस मनी भी होगा। और जिस इंस्टॉलमेंट पे पैसा तुम एडजस्ट करोगे, कौन से में? वहीं पे बंदा क्या कह रहा हो? मैं दे रहा। उसी इंस्टॉलमेंट बंदा क्या कह रहा है? तभी ये सारा काम धाम करना है। अब जरा खुद लॉजिक लगाओ बच्चे, जब तुमने उससे पैसा मांगा अलॉटमेंट का, कितने रुपए? 4000, तभी उसने क्या बोला तुमसे? मेरे पहले के पैसे एडजस्ट कर। और इस पहले के पैसे को निकालने के लिए मैंने ऊपर देखो कितना सा ताम झाम किया है। तो बच्चे इस बंदे का एक्सेस मनी तभी तो हुआ जब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, प्रोराटा नहीं होता, तो एक्सेस मनी होता। एक्सेस मनी नहीं होता तो ये टॉपिक हम करते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पे क्या करा है हमने? एक्सेस मनी को एडजस्ट किया है ना, किया है ना। तो समझो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या होना चाहिए? ओवर सब्सक्रिप्शन का, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रोराटा का, और तीसरा जिस इंस्टॉलमेंट में पैसा एडजस्ट कर रहे हो वहीं पे बंदा क्या बोल दे? मैं नहीं दे रहा। और लिखा है सब कुछ, देख लो क्वेश्चन पहले ओवर सब्सक्रिप्शन है। ये क्वेश्चन प्रोराटा भी है इस क्वेश्चन में, पैसा कहां एडजस्ट हो रहा है इस क्वेश्चन में। और बंदा क्या कह रहा है? लास्ट देखो, कह रहा है फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। समझ में आया? खत्म। आपको यहीं तक की एंट्री करनी थी बस। वैसे तो आगे की एंट्री 2 हो सकती है ना, फर्स्ट एंड फाइनल पॉलिसी, अभी यहीं तक करनी है, ठीक है?